मॉर्निंग बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ड्यू टू नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट एंड सम अदर कंक्लूजन वी कंक्लूडेड दैट इंटरेक्शन पोटेंशियल बिटवीन ए न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नॉट प्योरली सेंट्रल एंड द वेव फंक्शन इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, और इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियर फोर्सेस आर पार्टली नॉन सेंट्रल फोर्सेस एंड वी कॉल दिस पार्ट टेंसर फोर्सेस। तो उसके लिए हमने देखा था कि न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट 3s1 स्टेट के अलावा एक दूसरी स्टेट भी होनी चाहिए, यानी कि न्यूट्रॉन किसी और स्टेट में भी रहना चाहिए। और उसके लिए जो j = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस थे वो थे L = 0 and S = 1, L = 1, S = 0। ये थी 3s1 स्टेट, ये है 1p1 स्टेट, और तीसरी ये है L = 1, S = 1, ये है 3p1 स्टेट, और चौथी स्टेट थी L = 2 एंड S = 0, ये है 3d1 स्टेट। तो ये चार पॉसिबल स्टेट्स थी। ये दोनों ऑड पैरिटी वाली हैं, p स्टेट ऑड पैरिटी की होती है, और ये डेफिनिट पैरिटी की थी, और ये भी डेफिनिट पैरिटी की थी। तो अब हम जानते हैं कि सेम पैरिटी वाली स्टेट ही कंबाइंड हो सकती है। इसके अलावा अब हम इन चारों स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकालेंगे और उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो वेव फंक्शन निकालने के लिए हमने देखा था कि एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ct कोफिशिएंट, और इसके बाद स्पिन वेव फंक्शन S ms और स्फेरिकल हार्मोनिक्स L ml। ये cg कोफिशिएंट से फ्लैश गॉर्डन कोफिशिएंट, और ये स्पिन वेव फंक्शन, और ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स गामा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो अब हम इन चारों स्टेट्स के लिए इस एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 3s1 स्टेट के। 3s1 स्टेट के लिए इसकी वैल्यू हम निकालें तो यहाँ पर j की वैल्यू है 1, m की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 0 और s की वैल्यू है 1। ये वैल्यूज़ हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास आता है एंगुलर पार्ट L = 0, S = 1, J = 1 और m इज़ आल्सो इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रखिए, L की वैल्यू 0, S की वैल्यू 1, L 0 है तो ML भी 0 रहेगा, और MS की वैल्यू यहाँ 1, और J और M की वैल्यू 1 1 है। और स्पिन वेव फंक्शन हो गया S वैल्यू 1, MS 1, और ये स्फेरिकल हार्मोनिक 0 0। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू cg कोफिशिएंट की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगी, और ये स्पिन वेव फंक्शन की वैल्यू जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको लिखाई थी इस प्रकार हो जाएगी स्पिन मैट्रिसेस की फॉर्म में, और ये हो गया स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो ये है सॉल्यूशन पहली स्टेट में एंगुलर वेव फंक्शन। अब दूसरी स्टेट हम कंसीडर करते हैं 3d1 स्टेट। तो 3d1 स्टेट के लिए j की वैल्यू तो हमेशा 1 ही है, m की वैल्यू भी 1 हो गई, l की वैल्यू यहाँ पर है 2 और s की वैल्यू है 0। तो यहाँ s की वैल्यू यहाँ 1 थी, अगर s की वैल्यू 0 ले लेंगे हम तो फिर j = 1 पॉसिबल ही नहीं होगा, तो यहाँ s = 1। अब हम ये वेव फंक्शन लिखते हैं, एंगुलर वेव फंक्शन L2 S1 J1 और ये M1। अब यहाँ L की वैल्यू 2, S की वैल्यू 1। अब आप यहाँ देखिए कि क्योंकि L की वैल्यू 2 है
तो ml की 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी और ms की भी उसकी कोरस्पॉन्डिंग ही 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी, बट ml प्लस ms इज इक्वल टू 1, क्योंकि l प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है तो ml प्लस ms इज इक्वल टू भी 1 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ml इज इक्वल टू 1 माइनस ms और j और m 1 है ही, और स्पिन वेव फंक्शन हो जाएगा 1, और यहाँ ms की वैल्यू जो है 3 होंगी, -1 0 एंड 1, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी यहाँ ms की, और स्पिन वेव फंक्शन ये हो गया, और गामा जो स्फेरिकल हार्मोनिक से L इज इक्वल टू 2, और ml की वैल्यू यहाँ हो जाएगी इस इक्वेशन से 1 माइनस ms। अब हम यहाँ पर ms की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ रखते हैं, 3 पार्ट आएंगे इस इक्वेशन के हमारे पास में, देखते हैं। तो अब हम एंगुलर वेव फंक्शन निकालते हैं। पहले हम रखते हैं ms इज इक्वल टू -1, तो ms इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ आएगा 2 1, और -1 रखेंगे तो 2 और ये -1, तो इस केस में सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू आती है √3/2, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। और फिर स्पिन वेव फंक्शन 1 और -1 के लिए जो हमने पहले आपको दिखाया था उसकी वैल्यू थी chi1 -1 के लिए β1 β2, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो जाएगा 2, और यहाँ पर ms की वैल्यू -1 रखेंगे तो ml की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये पहला स्टेप आ गया, ms इज इक्वल टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। फिर दूसरे स्टेप में सी जी कोफिशिएंट यहाँ 0 रखेंगे ms की वैल्यू, तो ये होगा 2 1 1, ms 0 हो जाएगा और 0, तो यहाँ सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू इसके इसमें आती है -√3/10, ये आता है सी जी कोफिशिएंट। और फिर काई की वैल्यू हो जाएगी 1 0, और हमने बताया था chi1 0 स्पिन वेव फंक्शन की वैल्यू पहले लिखा चुके हैं हम आपको, इस केस में होगी 1 0 के लिए 1/√2 α1 β2 प्लस β2 α1, ये मैंने 4 इक्वेशन आपको पहले लिखाई थी पिछले लेक्चर में। और स्फेरिकल हार्मोनिक्स L की वैल्यू 2 और ms की वैल्यू 0 है तो ml की वैल्यू हो जाएगी 1। और तीसरा केस में जब ms इज इक्वल टू 1 है तो सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू आती है उस केस में √1/10, और काई की वैल्यू यहाँ s1 है और ms की वैल्यू भी हमने 1 रखी है, तो chi1 1 की वैल्यू थी α1 α2, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो जाएगा L की वैल्यू 2 है ही, और ms जब हम रखेंगे 1 तो यहाँ ml की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस प्रकार से ये है इस एंगुलर वेव फंक्शन फॉर 3D1 स्टेट। अब आपको लग रहा होगा कि ये हम अपने आप ही लिखते जा रहे हैं, तो बेटा ऐसा है कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सब जगह क्वांटम मैकेनिक्स को यूज़ करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ लिया, हम ये मान के चलते हैं प्रीवियस में ये सी जी कोफिशिएंट्स हैं, एंगुलर वेव फंक्शन है, सब सॉल्व करना पड़ लिया। तो यहाँ हम न्यूक्लियर फिजिक्स में केवल रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, ये कैलकुलेशन पे हमारा ज़्यादा जोर नहीं रहेगा, ये मैथमेटिक्स हमें एग्ज़ाम में भी ज़्यादा नहीं करनी, हमें केवल कंक्लूजन्स पर या रिजल्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। अब हम 1p1 स्टेट के लिए वेव फंक्शन निकालते हैं। इस स्टेट में भी j इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 है, और L की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और 1 है, और s की वैल्यू 0 है। ये सिंगलेट स्टेट है और L1 है, इसलिए p स्टेट। अब एंगुलर पार्ट इस प्रकार से लिखेंगे L1 S0 J1 और m इज इक्वल टू 1। m यहाँ z कंपोनेंट ऑफ j है। अब सी जी कोफिशिएंट L S ml, यहाँ ml की वैल्यू एक ही होगी 1, और ms की वैल्यू भी इसीलिए 0, क्योंकि ml प्लस ms इज इक्वल टू 1 है, तो ml की वैल्यू 1 है तो ms की वैल्यू 0 हो जाएगी, और J1 M1 और स्पिन वेव फंक्शन
एस की वैल्यू 0 है, एम एस की वैल्यू भी 0 है, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स में एल 1 है और एम एल भी 1। यहाँ पर एम एस की एक ही वैल्यू होगी। अब हम ये सी जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू भी 1 ही आती है, और इसकी काई की वैल्यू x00 की हमने पहले जो निकाली थी वो थी 1/√2 अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1। यहाँ आप सोच रहे होंगे ये 1 और 2 क्या लिखते हैं हम बार बार, तो यहाँ 1 का मतलब है न्यूक्लियन नंबर 1 और 2 का मतलब है न्यूक्लियन 2। 2 न्यूक्लियन के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो ये पहला न्यूक्लियन और ये दूसरा न्यूक्लियन, और अल्फ़ा है स्पिन अप मैट्रिक्स और बीटा है स्पिन डाउन मैट्रिक्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब फोर्थ कंडीशन 3p1, तो 3p1 के लिए भी j की वैल्यू 1, m की वैल्यू नीचे हमेशा 1 है ही, और l इज इक्वल टू यहाँ 1 है और s इज इक्वल टू भी 1। तो इसको हम लिखेंगे l, s, j और m सब जगह 1 है। CG कोफिशिएंट यहाँ पर हम देखते हैं कि l और s, अब यहाँ ms की दो वैल्यूज़ पॉसिबल होती हैं 0 एंड 1, और l, s, ml की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ms अगेन, और ms, j की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1, और काई s का मान 1 है, ये ms, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स 1 और 1 माइनस ms। अब इन दो ms की वैल्यू के लिए जब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो पहले केस में CG कोफिशिएंट की वैल्यू आती है 1/√2 जब ms को 0 रखेंगे, और यहाँ ms 0 रखेंगे तो काई 1 0 की वैल्यू हमने देखी थी, पहले आई थी जो लिखी है हमने 1/√2 अल्फ़ा 1 बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 1, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो जाएगा 1 1, ms यहाँ 0 है। और जब दूसरा केस हम लेंगे, जब ms इज इक्वल टू 1 लेंगे, उस केस में CG कोफिशिएंट की वैल्यू आती है -1/√2, और यहाँ स्पिन वेव फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी s 1 है और ms भी 1 है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, और स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो जाएगा 1, ms 1 होते ही ml की वैल्यू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार से हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 एंगुलर वेव फंक्शन आते हैं। हमें आगे ज़्यादा इनको कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन ये कैसे आए ये हमने आपको समझा दिया। अब ये चारों हमने एंगुलर वेव फंक्शन तो निकाल लिए, लेकिन हम जानते हैं कि टोटल वेव फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है रेडियल पार्ट के और एंगुलर पार्ट के। तो हम कहेंगे 3s1 स्टेट के अंदर टोटल जो वेव फंक्शन है उसको सपोज हम फाई से रिप्रेजेंट करें, तो फाई जब l की वैल्यू 0 है, s1 है, j1 और m1 है, तो उस केस में रेडियल पार्ट को हम डिनोट करेंगे g0r/r से, और ये हो गया हमारा एंगुलर पार्ट जो हमने 1 इक्वेशन में निकाला था। 3d1 स्टेट के लिए फाई यहाँ l की वैल्यू 2, s1, j1, m1, जिसकी में यहाँ u0 की जगह हम लिख देते हैं u, और यहाँ s की वैल्यू 0 थी, सॉरी 0 नहीं थी, यहाँ ये s इज इक्वल टू 1 के लिए 0 रख दिया हमने, और यहाँ d स्टेट के लिए 2 रख दिया, और एंगुलर वेव फंक्शन इस प्रकार का हो जाएगा 2 1 1। और इसी प्रकार 1p1 के लिए फाई l की वैल्यू 1, s 0, j और m 1 1। यहाँ हम थोड़ा सा p स्टेट के लिए रेडियल पार्ट में u की जगह v लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, खाली ये नोटेशन है। और तीसरा जो है चौथी इक्वेशन 3p1 वाली, इसके लिए ये 1 1 सब l, s, j, m सब 1 है, और इसमें यहाँ हम वेव फंक्शन को WR से रिप्रेजेंट कर दें, और ये एंगुलर वेव फंक्शन हो गया।
तो ये इक्वेशन नंबर 5, ये 6 और ये 7। तो इस प्रकार से हमारे पास में न्यूट्रॉन की 4 पॉसिबल जो स्टेट्स हो सकती हैं बाई कंसिडरिंग ग्राउंड स्टेट में J = 1 है, उसको कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो 4 पॉसिबल कंडीशंस हैं उन 4 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास टोटल वेव फंक्शन आ गए। ये एंगुलर पार्ट है और ये रेडियल पार्ट। अब हमें करना क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन में इनको रखना है और सॉल्व करना है।